हेलो। हाँ मामी। ठीक है। ठीक है। ओके मामी। ठीक है मामी, मैं आ जाऊँगी कल। हाँ जी मामी, मैं ज़रूर आऊँगी कल। मेरे भाई का बर्थडे है, क्यों नहीं आऊँगी मैं मामी। और वैसे भी हम एक ही तो शहर में रहते हैं, एक शहर में रहते हुए भी मैं ना आऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं ज़रूर आऊँगी मामी जी। आप भले ही रिश्ते में मेरी मामी जी लगते हो, लेकिन आपकी और मेरी शादी एक ही टाइम पर हुई थी। आप इतनी छोटी हो, मुझे तो मामी जी कहने में भी शर्म आती है। अच्छा मामी जी, मैं फ़ोन रखती हूँ, मम्मी जी को जाकर बताती हूँ। ठीक है। कितनी अच्छी बात है, मेरा भाई हो गया, कल मैं उसके बर्थडे पर जाऊँगी। मेरी मामी जी मुझसे कितना प्यार करती है, भाई के बर्थडे पर तो मैं ज़रूर जाऊँगी। एक काम करती हूँ, अभी जाकर मम्मी जी को बता देती हूँ, कल फिर मुझे मामी जी के घर भी तो जाना है, यही सही रहेगा। भाभी। हाँ दीदी बोलो। भाभी, कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है। भाभी, आप मुझे अपनी वो पिंक वाली फ्रॉक दे देंगी जो आप भैया के साथ गई थी ना घूमने, तब लेकर आई थी। हाँ हाँ दीदी, दे दूँगी। आप कैसी बात करते हो, आपको क्यों नहीं दूँगी, आप मेरी बहन जो हो। भाभी, मैं आपकी बहन कहाँ हूँ, मैं तो आपकी ननद हूँ ना। दीदी, ननद भाभी का रिश्ता तो बस ऐसे ही है, पहले तो आप मेरी बहन है। देखो दीदी, मेरी कोई बहन नहीं थी, जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी तो उसी दिन से मैंने आपको बहन मान लिया था, तब से मैं आपको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। और दीदी, बहन से तो अपनी सारी चीज़ शेयर करते हैं ना। भाभी, आप बहुत अच्छी हो, मुझे तो ये पता था कि भाभी अपनी ननद को कुछ देती ही नहीं है। भाभी, मैं तो आपसे वो पिंक फ्रॉक मांगने में ही डर रही थी, लेकिन आपने इतना सब कुछ कहकर मेरा तो मन का बोझ ही हल्का कर दिया। भाभी, मैं आपकी बातें सुनकर इतनी खुश हूँ ना, सच में मैं बता नहीं सकती। आपकी जैसी भाभी मुझे मिली है ना भाभी, मैं सच में बहुत लकी हूँ। अच्छा दीदी, वैसे आपको जाना कहाँ पर है। अरे भाभी, आपको बताया तो है, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। अरे अरे दीदी, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपको बर्थडे पार्टी में किस जगह जाना है। भाभी, मुझे मानसरोवर जाना है। दीदी, मुझे भी कल मानसरोवर जाना है। भाभी, आपको मानसरोवर क्यों जाना है। मेरी मामी जी है ना, उनका घर भी मानसरोवर में ही है, और कल उनका बेटा पूरे 1 साल का हो जाएगा, इसलिए उन्होंने घर पर ही एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी है, इसलिए दीदी उन्होंने वहाँ मुझे बुलाया है। वाह भाभी, फिर तो कितना अच्छा लगेगा ना, हम दोनों साथ में ही चलेंगे। हाँ दीदी, बहुत अच्छी बात है, बस मुझे एक बात का ही डर है, कहीं मम्मी जी ना कर दें। भाभी, आप ऐसे क्यों कर रही हो, मम्मी ना क्यों करेंगी। मम्मी हाँ करेगी, देख लेना तुम। चलो फिर मम्मी जी से ही बात करते हैं। लेकिन भाभी, मम्मी तो आज घर पर है ही नहीं, मम्मी तो बाहर गई है ना सुशीला आंटी के साथ कीर्तन में। आपको बताकर तो गई थी भाभी मम्मी। हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं दीदी, मैं कल सुबह बता दूंगी मम्मी जी को। आज तो मम्मी जी को फिर वहाँ से आने में देर हो जाएगी ना। हाँ भाभी। हाँ भाभी, देर तो हो जाएगी, गई भी तो मम्मी इतनी औरतों के साथ में है, देर तो होगी ही उन्हें। और आज संगीत है और कल शादी भी है, इसलिए भाभी आप कल बता देना। ठीक है दीदी, चलो आप मेरे साथ, आपके लिए मैं वो फ़्रॉक निकाल देती हूँ। हाँ भाभी, निकाल दो, वो फ़्रॉक तो मैं साथ लेकर जाऊँगी बैग में रख कर, क्योंकि वहाँ पार्टी में पहनूँगी ना, इसलिए यहाँ से तो मैं इसी में सूट में ही जाऊँगी, सूट सलवार पहनकर। और दीदी एक बात और बता दो, आप खाने में क्या खाओगी, घर पे हम बस 3 ही बचे हैं, आप, मैं और आपके भैया। जो आप खाओगी वही हम दोनों खा लेंगे, इसलिए आप जल्दी से बता दो दीदी कि क्या खाओगे, क्या बनाऊँ मैं आपके लिए। एक काम करो भाभी, आप पुलाव बना लो, और पुलाव के साथ रायता ज़रूर बना लेना, हम सब मिलकर वही खा लेंगे। हाँ ठीक है दीदी, ये सही रहेगा। अगले दिन। मम्मी जी। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ। मम्मी जी, जो मेरी सबसे छोटी मामी जी है ना, उन्होंने अपने घर पे फंक्शन रखा है, तो मम्मी जी मुझे वहाँ जाना है। वैसे तो मम्मी जी मैं आपको कल ही बताने आ रही थी, लेकिन क्या करती मम्मी जी, आप तो शाम को कीर्तन में गई हुई थी ना, आप तो घर पे थी ही नहीं। मम्मी जी, मुझे आज जाना है वहाँ, और मैंने घर का सारा काम कर दिया। मम्मी जी, अब मैं वहाँ जाऊँ। अरे बहू, अगर तू वहाँ जाएगी तो बाकी घर का काम कौन करेगा,
काम और भी तो होगा ना, ये तो नहीं है कि जो तूने कर दिया उसके बाद काम होगा ही नहीं। लेकिन मम्मी जी मैंने तो घर के सारे काम कर दिए, अब तो ऑलमोस्ट देखा जाए इतना काम है भी नहीं। क्यों, सुबह खाना बना दिया तो हो गया काम, अब दोपहर में भी तो खाना बनेगा। दोपहर का खाना कौन बनाएगा? मम्मी जी वहाँ सब आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बुलाया है। और देखो मम्मी जी मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, और वो तो इतनी दूर से आ रहे हैं, कोटा से। मम्मी जी हमारे घर से 9 किलोमीटर दूर ही तो है उनका घर। मम्मी जी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बहुत गुस्सा आएगा मम्मी जी, उनको बहुत दुखी हो जाएंगी वो। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर तू नहीं जाएगी तो वो गुस्सा हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, नहीं जाना वहाँ, फ़ोन करके मना कर दे उनको, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। ठीक है मम्मी जी। मम्मी आपने भाभी को जाने के लिए मना क्यों करा? अच्छा, अगर तेरी भाभी चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? सही है मम्मी, जैसा आज आप भाभी के साथ कर रही हो ना, कल को आपके साथ भी वैसा ही होगा। कल को कोई भैया का बच्चा होगा ना तो आप मुझे भी मत बुलाना। अरे ये तू कैसी बात कर रही है, तू क्यों नहीं आएगी? तू तो मेरी बेटी है, तू तो सबसे पहले आएगी बेटी। अच्छा मम्मी, तो भाभी किसी की बेटी नहीं है क्या? आप एक बात बताओ मुझे, उन्होंने घर का सारा काम कर दिया, अब आप उन्हें जाने के लिए मना कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि दोपहर और शाम का काम करना पड़ेगा? माँ, भाभी की शादी को अभी साल भर हुआ है, उससे पहले भी तो आप ही करती थी ना घर के सारे काम। और वैसे भी जब भाभी घर पे होती है तब कौन सा आपको काम करने पड़ते हैं? जो आपको इतनी परेशानी हो रही है, एक टाइम की ही तो बात है। कल को अगर मम्मी मेरी सास ने मुझे यहाँ नहीं भेजा तो आप दुखी मत होना, क्योंकि आप भी तो ऐसा ही कर रही हैं ना भाभी के साथ में। मम्मी जी मैंने मना कर दिया है अपनी मामी जी को, वो बहुत गुस्सा हो रही है मुझसे और नाराज़ भी बहुत हो रही है मुझसे। और मम्मी जी वैसे भी मैं ये तो समझ गई हूँ कि आप मुझे यहाँ नौकरानी बना कर लाई हैं, मैं बस यहाँ काम करने के लिए हूँ, तभी आप मुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देती हो। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, जा तू तैयार हो जा और जा चली जा बहू। लेकिन मम्मी जी अब मैं मामी जी को क्या कहूँगी? आप भाभी की मामी जी को फ़ोन करो मम्मी और कुछ बहाना मार दो, मैं और भाभी चले जाते हैं मम्मी। ठीक है बेटा, तुम दोनों चली जाओ, मैं बात करती हूँ। ठीक है, अब जाओ फटाफट तैयार हो जाओ तुम दोनों। सच में मम्मी जी? हाँ भाभी सच में। अब चलो भाभी, आप भी तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार होकर आती हूँ, हम दोनों साथ में चलेंगे, आप मुझे वहाँ बीच में छोड़ देना मेरे फ्रेंड के यहाँ। ठीक है दीदी, चलो। कह कर तो सही गई है मेरी बेटी, आज मैं अपनी बहू को जाने के लिए मना कर रही हूँ, कल को मेरी बेटी नहीं आएगी जो उसकी सास उसे आने नहीं देगी। नहीं नहीं, ऐसे तो सही नहीं है, मैं क्या सोचकर अपनी बहू को मना कर रही थी वहाँ जाने के लिए। अब मैं क्या बोलूँ उन लोगों को फ़ोन करके कि मैंने क्यों मना किया था। एक काम करती हूँ, कोई बहाना बना देती हूँ। अब बात तो करनी पड़ेगी, जब बहू की मामी नाराज़ हो गई है तो बात करके मना लेती हूँ उनको। हेलो, हाँ नमस्कार समधन जी। अरे समधन जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आपकी बेटी आपके फंक्शन में ज़रूर आएगी, आप टेंशन मत लो। वो नहीं आएगी तो आपका फंक्शन कैसे होगा उसके बिना? मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, शायद उसने इसलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, मैंने उसे बोला है, वो तैयार हो रही है, तैयार होकर अभी भेज देती हूँ मैं उसको आपके पास। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण इसलिए वो थोड़ी लेट हो गई, वरना मैं उसे सुबह ही भेज देती आपके पास। हाँ हाँ, अब वो आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत हो आप। ठीक है, अब तो सही हूँ मैं। हाँ जी जी, मैं भेज रही हूँ उसे, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है समधन जी, भेज रही हूँ मैं। ओके समधन जी, बात तो हो गई, अब उसे भेज देती हूँ जल्दी से। बहू बहू, आ रही हूँ मम्मी जी। हो गई तुम दोनों तैयार? हाँ जी मम्मी जी। मम्मी जी सॉरी, मैंने आप पर गुस्सा किया ना। कोई बात नहीं बहू, अब तू जा, जल्दी से जा। और मैंने तेरी मामी जी को फ़ोन करके खुश कर दिया है, अब तू परेशान मत हो ना। अब वो तुझसे नाराज़ नहीं है, मैंने उन्हें बोल दिया है कि तू उनके पास आ रही है, बस वो तेरे से ये पूछेंगी कि तेरी सास की तबीयत कैसी है, तो तू बोल दियो कि अब मेरी सास की तबीयत ठीक है।
और तू ये भी बोल देना कि सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी मम्मी जी की, इस वजह से सुबह नहीं आई मैं, इस वजह से अब आ रही हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलूँगी, क्योंकि मम्मी जी मैं अपने ससुराल की बेइज्जती थोड़ी ना होने दूँगी वहाँ पर। हाँ बेटा हाँ, और जा पिंकी को भी रास्ते में छोड़ देना और ध्यान से जाना बेटा। और हाँ, तुम दोनों आओगी भी साथ में ही ना? हाँ भाभी, मैं आपके साथ में ही आऊँगी भाभी, मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँगी आपका। हाँ दीदी, आप एक काम करना, अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में से फ्री होकर मेरे मामी के ही घर आ जाना आप, वहीं से हम दोनों मिलकर फिर घर आ जाएंगे। हाँ भाभी, ये सही रहेगा। हाँ बेटा जाओ, और अब जल्दी से कैब कर लो वरना लेट हो जाओगे। क्या माँ, कैब करने की क्या ज़रूरत है, मुझे इतनी अच्छी ड्राइव आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, तूने कभी अकेले ड्राइव नहीं करी ना, और तू मेरी बहू को भी अपने साथ लेकर जा रही है। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, तुम तो कैब से ही चले जाओ। हाँ हाँ मम्मी जी, मेरी मामी जी का घर थोड़ा दूर है तो हम कैब से ही जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना बेटा, जाओ। ठीक है मम्मी जी। ओके मम्मी, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, जाओ, ध्यान से जाना। और हाँ, आप सब कैसे हैं? आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना अपनी राय। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।